आपके इस गैर जिम्मेदाराना बर्ताव के लिए मैं आपको सस्पेंड। रुकिए सर। अरे आप इस तरह आएगी तो कोई भी रुक जाएगा। सॉरी सर। हेलो सर। हेलो, लेकिन आप तुम? हाँ सर, मैं। सर अगर आप आलोक को सस्पेंड करना चाहते हैं तो कर दीजिए। ओके डन। मजाक था। बोलो बोलो बोलो। सर पहले मेरी पूरी बात सुन लीजिए। जी। आलोक आज वहीं थे जहां कल मैं थी। मतलब कल जिस कारण की वजह से मैं लेट हुई थी, आलोक भी आज उसी कारण की वजह से लेट हुए हैं। मतलब? सर मतलब हमारी टीचर्स कॉलोनी के बाहर कुछ गरीब बच्चे झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं। हाँ हाँ वही बच्चे। तो हमने एक अभियान शुरू किया है जहां हर हफ्ते एक टीचर एक दिन उन गरीब बच्चों को जाके शिक्षा देता है। हाँ हाँ देता है। क्योंकि सर जब पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा ना इंडिया ना। हाँ सर, आपको पता है परसों ना मैं भी उधर पढ़ाने गई थी, पर आप आए नहीं थे ना, वरना मुझे भी आप सस्पेंड कर देते। सर हम भी उन गरीब बच्चों की एक दिन क्लास लेते हैं सर। बाबू साहब, मेरा क्लास लेने का दिन कल का है। सर उसके अगले दिन हमारी भी क्लास होती है ना? हाँ, जिस दिन ये लोग नहीं आ पाते हैं ना, उस दिन हम ले लेते हैं क्लास। सोचिए सर, उन गरीब बच्चों का सोचिए। उन बच्चों को पढ़ा के कितना पुण्य मिलता है, वो बच्चे कितनी दुआएं देते हैं। सोचिए सर। हाँ सर, और जो उन पढ़ाने वाले टीचरों को सस्पेंड करते हैं ना, उनको बददुआ भी देते हैं। हाँ सर। सोचिए सर, उन गरीब बच्चों का सोचिए। बस 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 बंद करो बंद करो। अब क्या रुलाओगे मुझे सारे मिलके? दरअसल मैं भी एक गरीब बच्चा था। आप तो देखे नहीं वहां पे जब ये छोटे बच्चे थे। और मुझे भी आप ही के जैसा कोई टीचर पढ़ाने आता था अलग से। और देखिए आज वो गरीब बच्चा क्या से क्या बन गया है। क्या बन गया? क्या बन गया? क्या बन गया? एजुकेशन इंस्पेक्टर। जाइए इंटरनेट पे सर्च कीजिए, त्रिपुंजन त्रिपाठी चीटी, बहुत कुछ लिखा है मेरे बारे में। वहीं से तो पढ़ा है। मतलब वहीं से तो आपके बारे में पढ़ के हमें प्रेरणा मिली है सर। सच में आप सब लोग कितना नेक काम कर रहे हो। हाँ सर, अब एक नेक काम आप भी कर दीजिए सर। इन नेक काम करने वाले टीचरों को सस्पेंड मत करिए। हाँ सर 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 प्लीज सर प्लीज। ठीक है ठीक है। मिस्टर आलोक, हम आपको सस्पेंड नहीं करेंगे। थैंक यू सर। और सर आलिया को? मिस आलिया, हम आपका सस्पेंशन ऑर्डर भी रद्द करते हैं। थैंक यू सर। चलिए 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 चलिए। अब हम आप सबसे इजाजत चाहेंगे। फिर मिलते हैं मजाक करने के लिए। अरे सर। आलिया, तुमने झूठ बोला। अरे झूठ और सच क्या क्या फर्क पड़ता है? कमाल कर दिया आलिया ने, खुद की नौकरी तो बचाई, साथ में तुम्हारी भी, है ना? हाँ आलोक, मुझे लगा तुम आज इतने लेट हो गए, अगर आज भी इन्फेक्शन हो गई तो। और देखो मेरा शक सही निकला। और मैंने वो गरीब बच्चों को पढ़ाने वाली बात इसलिए बोली क्योंकि मैंने मिस्टर त्रिपाठी के बारे में सब कुछ पढ़ लिया था इंटरनेट पे। अब झूठ तो मैंने बोल दिया है, लेकिन अब मुझे आप सबसे एक वादा चाहिए। इस झूठ को सच हमें करना पड़ेगा।
और हम सच में हर हफ्ते उन बेचारे गरीब बच्चों को पढ़ाएंगे। सच सही। एक सेकेंड, अब हम भी समझ गए हैं कि 5 और 5 12 कैसे होंगे। जब 5 और 5 टीचर मिलकर 10 सब्जेक्ट 2 गरीब बच्चों को पढ़ाएंगे तब 10 नहीं 12 शिक्षित कहलाएंगे। क्या बात है जी। हम भी समझ गए आलिया जी, हम भी समझ गए कि शिक्षा के नारियल से ज्ञान के पानी को अलग करके उससे मेहनत और लगन के लैब में सुखाया जाए तो शिक्षा के नारियल का पाउडर बनाया जा सकता है। और हम भी आज समझ ही गए कि हवा की ड्राइंग कैसे बनाई जाती है। गरीब बच्चों को मुफ्त शिक्षा देना, उन्हें बुराइयों से बाहर निकालकर अच्छाइयां सिखाना, ये हवा की ड्राइंग बनाने जैसा मुश्किल कार्य जरूर है लेकिन असंभव नहीं है। इस हवा की ड्राइंग तो हम बनाकर ही रहेंगे। अच्छा अब सब क्लास में चलिए, वरना वो मिस्टर त्रिपाठी वापस आ गए तो। मजाक करने के लिए। अरे आलिया जी आप भी ना बहुत हंसाती हैं। आलिया, आई एम प्राउड ऑफ यू। मैं भी अपनी क्लास के लिए लेट हो रहा हूँ, चलता हूँ। बाय। देखा तारा, जिस तरह मैंने स्कूल वापस पा लिया उसी तरह मैं आलोक को भी वापस पाके दिखाऊंगी और अपना घर भी वापस पाके दिखाऊंगी। आज आलोक को लेट मेरी वजह से हुई थी, मेरा प्लान था। और मिस्टर त्रिपाठी को उस दिन याद है तुमने एक फोन किया था, आज उन्हें एक फोन कॉल मैंने भी किया, तभी तो वो आए थे। मेरी एक चाल को पलटने से तुम खुद को बाजीगर मत समझा लिया। तुम चाल पलटते पलटते थक जाओगे, लेकिन मैं चाल चलते चलते नहीं थकूंगी। जितनी चालें चलती हैं चलो, लेकिन एक बात ध्यान से सुन लो, वो दिन दूर नहीं जब मैं तुम्हारी असलियत सबके सामने ला कर रहूंगी। देखो ना हमारा क्रिसमस ट्री कैसे झमाझम जगमगा रहा है। क्यों ना हो, हमने इतनी मेहनत की है तभी तो जाके जगमगा रहा है। अच्छा तो सिर्फ तुमने मेहनत की है, हमने क्या आलू छीले? हमने मेहनत नहीं की है। ना ना, ज्यादा मेहनत हमने की है। अच्छा तुम्ही अकेले मेहनत किया? हमारे घर नहीं होता। अरे 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 आप लोग फिर शुरू हो गए। आज क्रिसमस का त्योहार है, हंसी खुशी का त्योहार है, जो हम सब लोग एक साथ में मनाएंगे, है ना बच्चों? लेकिन पापा सेंटा तो अभी तक नहीं आया। लो लो लो, ये आपका गिफ्ट। मैरी क्रिसमस, ये आपका गिफ्ट। वाह, मेरी क्रिसमस। मेरी क्रिसमस। हाँ तुम्हारी भी क्रिसमस। अरे ना तेरी ना मेरी, मेरी क्रिसमस। मैरी क्रिसमस, मैरी क्रिसमस, मैरी क्रिसमस। हो मैरी क्रिसमस बच्चों। सैंटा आया, सैंटा आया। बच्चों कम ऑन, सब लोग आ जाओ, सब आ जाओ। रोहन मैरी क्रिसमस। ये सैंटा के पास बहुत गिफ्ट्स है। मैरी क्रिसमस, मैरी क्रिसमस। कितने सारे गिफ्ट्स लाया ये सैंटा। मैरी क्रिसमस। बाबू कहते हैं सेंटर से आज जो मांगो सब मिलता है, तुम भी बहती गंगा में हाथ धो लो। जालिम, हम तो सेंटा जी से बस यही मांगेंगे कि अगले साल क्रिसमस अपनी वाइफ के साथ मनाएं, यानी शालिनी जी के साथ। ओए 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 ओए।
चलो भैया सब हो गए तो केक काट ले। हाँ हाँ अरे केक काटो यार। केक ले आओ। मैरी क्रिसमस। और बहना, क्या मांगा सेंटा से? हर चीज मांगने से नहीं मिलती, कभी कभी उसे छीनना पड़ता है। और आलोक को मैं तुमसे छीन कर रहूंगी। रोमांस। म्यूजिक बंद। आलोक ने मांग भर तो नहीं दी कहीं? तुम्हारा रोमांस कहाँ चला गया है? पहले तुम कितने रोमांटिक हुआ करते थे। तारू बेबी अब तुम्हें क्या बताऊं, तुम्हें तो पता ही है, तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया, उसके बाद तुम्हारे सर पे गहरी चोट आई, जिस वजह से क्या? तुम्हारे पैरों की नसें खराब हो गई और तुम फिर आ गई, मतलब तुम व्हीलचेयर पे आ गई। तुम्हारे पैरों की नसें तो ठीक हो गई, लेकिन तुम्हारी क्या बेबी? तुम्हारी हालत अभी भी नाजुक है और तुम्हें तो पता ना मेरे पास स्कूल में कितना सारा काम है। अब उस सबके बीच में रोमांस कहाँ से जागेगा बेबी? जागेगा, जरूर जागेगा। मेरे पास एक आइडिया है, आओ। अब पता नहीं कौन सा आइडिया है इसके पास। हे प्रभु बचा लेना। आओ ना। आलोक, हम दोनों में प्यार हुआ, इकरार हुआ, एंगेजमेंट हुई, शादी हुई, बस एक चीज होते होते रह गई। क्या? हमारा हनीमून। आर यू फाइन? मैं पानी लेकर आई। अब इसको कैसे बताऊं कि हनीमून सुन के मैं ही सुन्न हो गया हूं। ये लो। तुम ठीक हो? तुम्हें याद है ना, हमारी सारी तैयारियां हो चुकी थी। हम बस हनीमून के लिए निकलने ही वाले थे कि मम्मी जी की तबीयत खराब हो गई और हमारा हनीमून रह ही गया। हाँ तारू बेबी तुम सही कह रही हो। अब तो मम्मी जी की तबीयत बिल्कुल ठीक है, अब तो हम हनीमून के लिए जा सकते हैं। छुट्टियां? क्या? छुट्टियां नहीं है ना हमारी, स्कूल की छुट्टियां नहीं है। अरे छुट्टियां है, न्यू ईयर की छुट्टियां है। चलो ना। और वैसे भी तुम भूल रहे हो कि स्कूल की वाइस प्रिंसिपल कौन है। मैं तुम्हारी सारी छुट्टियां सैंक्शन करवा दूंगी, चलो ना। लेकिन तारू वो। अच्छा ठीक है, हम किसी आसपास के रिसोर्ट में चले जाएंगे। और वैसे भी मौसम सर्दियों का है, किसी ऐसी जगह जहाँ हम दोनों के अलावा और कोई ना हो। नहीं तारू बेबी, स्कूल का बहुत काम है, नहीं जा पाएंगे। आलोक, नहीं। आलोक, आलो, आलो, तारू बेबी, तारू। ये काम करती हूँ, इसी बहाने से जाती हूँ आलोक के पास। इसका क्या भरोसा, तारा ने क्या किया होगा।
हेलो, क्या? अभी तो भरो मांग मेरी भरो चल रहा था और अब तबीयत बिगड़ गई। लगता है कोई नया नाटक शुरू किया है इसने। तारा जी को फिर से दौरा पड़ा है। बेचारा आलोक, या तो एक शादी करके आदमी फंस जाता, वो तो एक शादी और एक बिना शादी दोनों के बीच में सैंडविच बन गया। राजेश तुम शादी मत करना। हाँ, कैसी बात कर रहे हैं यार जालिम? शादी तो हम करके ही रहेंगे। हाँ बाबू, जितना हमने कहा उतना ही करो। सीधा जाओ शालिनी जी के कमरे में और हाँ, आई लव यू कह के ही आना। तुमको तुम्हारी कसम है। जीके ने बोल दिया ना, करके लो। करके नहीं, चलो तो नहीं, चलो यार तुम क्या कर जीके ने बोल दिया, नहीं जाने में नहीं यार, सब सही नहीं है यार। इतनी रात को शालिनी जी के कमरे में ऐसे जाएंगे तो किसी ने देख लिया तो वो तो सारे बाजार रुसवा हो जाएंगी ना यार। यार समझ नहीं, जीके बोल रहे हैं। अरे राजेश सर, मोहब्बत में ज्यादा नहीं सोचना चाहिए। अभी आप अपने दिल के दरवाजे खोलो और ये वाला दरवाजे खोल डालिए। चलिए। अरे नहीं जालिम यार, मोहब्बत तो खुला खेल फरूख्खाबादी होती है। न्यू ईयर की छुट्टी पे सालन जी के साथ आपको रोमांटिक डेट पे जाना है कि नहीं? जाना है ना? तो बस एक शायरी सुनिए। जो आशिक आशिकी में सोचता बहुत हार्ड, वही अपनी महबूबा की शादी बांटता है कार्ड। अरे यार जालिम, बहुत बड़ी एक्टर है ये। टीचिंग छोड़कर फिल्मों में चली जाए तो सारे अवार्ड जीत ले। बताओ, यहाँ तारा की तबीयत इतनी खराब हो रही है और वो गधा डॉक्टर पता नहीं कहाँ घास चल रहा है। डॉक्टर है घसियारा। एक्सक्यूज मी, आपने मेरे बारे में कुछ कहा? नहीं डॉक्टर जी, जे आपके बारे में कुछ नहीं कह रही। लेकिन मैंने सुना ये जो कह रही थी। एक मिनट, आप गधे? आप घसियारे? आप घास चरते हैं? आई एम प्योर नॉन वेजिटेरियन, मैं भिंडी तक नहीं छूता हूँ। वही तो आपको कैसे लगा कि हम आपके बारे में बात कर रहे थे? अब बेचारी तारा का इलाज कीजिए ना। बाबू, एक शेर हम सिंधी सुना रहे हैं। इससे पहले कि तुम्हारी महबूबा की हो जाए शादी, इससे पहले कि उसके घर की बढ़ जाए आबादी, तू आगे बढ़ जा, सीढ़ी पे चढ़ जा, दरवाजा खोल दे, आई लव यू बोल दे, नहीं तो एक दिन तू पछताएगा, उसके बच्चे का मामा कहलाएगा। सालिम कैसी बातें करते हो? ऐसा कभी नहीं होगा यार, कभी नहीं होगा। बाबू 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 बाबू, तुम्हें तो पता है तुम्हारी मम्मी और उनके पापा के बीच जो युद्ध छिड़ा है, ये पहलवान गलती से भी तुम्हारे मरियल हाथों में, मतलब तुम्हारे हाथों में अपनी बेटी का हाथ नहीं देगा। शालिनी जी का हाथ तो हम थाम कर ही रहेंगे। इसी बात पे नारा लगाते हैं, आशिक जगाओ सीढ़ी लगाओ। सीढ़ी? हाँ हाँ, सीढ़ी। रुको यार। नहीं। आलोक, इन्हें हुआ क्या था? कुछ नहीं डॉक्टर, इन्होंने मुझसे एक जिद की जिसके लिए मैंने इन्हें मना कर दिया। क्या हुआ मिस्टर आलोक? मुझे नहीं, इनको हुआ था। फिट्स आ गए थे। मैंने आपको बोला था ना कि चाहे जो हो जाए, ये जो चाहे उसे माना जाएगा। बोला था कि नहीं बोला था? क्योंकि इस तरह के फिट्स के आने का मतलब है इनकी जान को खतरा। आलोक, तुमने मना काहे किया? अरे जो जिद कर रही थी तुम उसके लिए हाँ कह देते ना। और नहीं तो क्या, ये करने में तुम्हारी सास मर रही थी क्या? तारा का हर दाव मुझ पर भारी पड़ता ही जा रहा है। अब तेरा क्या होगा आलिया?
For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.